हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपनी पीजी क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग के बीच आज न्यू चैप्टर जो 5.1 में दिया गया है वह है समांतर श्रेणी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं और मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप जो है से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कोई भी स्टूडेंट अभी तक कमेंट्स नहीं किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जो पढ़ाई है आप लोग को कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी में हम लोगों को जो है 2025 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में और मैं कंटिन्यू आप लोग को याद दिला रहा हूं कि यदि आप जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप नहीं जानेंगे पूर्ण रूप से तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला आता है जिसमें ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन देते हैं आप बिना बनाए हुए उसको आप टिक नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप जान जाते हैं जो 2 अंक 3 अंक और 5 अंक स्तरीय जो क्वेश्चन आता है वो अगर आप अच्छी तरह से जान जाते हैं तो 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी जो हम लोग का 5.1, 2 और 3 में दिया गया है। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 से कौन कौन से क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा जाता है वह है कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग को ये क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी ज्ञात करना है। तो किसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और किसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हल और फिर इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार देंगे 2, 4, 6 और 8 डॉट डॉट। तो इसमें जो पहला अंक होता है जो शुरू में जो 2 दिया गया है प्रथम अंक इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। तो ए बराबर को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो ए लिखिए या प्रथम पद ए बराबर लिखिए, एक ही होता है। तो चलिए ए बराबर हम लोग को जो दिया गया है इसको हम लोग लिख देंगे 2। तो हम लोग का प्रथम पद ए है सो निकल गया। अब सार्वअंतर जो डी लिखना है तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डी निकालते हैं। तो डी जो है सो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला जो दिया हुआ है इसको A1 बोलते हैं, ये 4 जो दिया गया है इसको A2 बोलते हैं, ये 6 दिया गया इसको A3 बोलते हैं और ये जो दिया गया इसको A4 बोलते हैं। इस तरह से आगे पद चला जाता है A5, A6, A7, A8 इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। तो अब हम लोग जब D निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो A2 में से A1 को हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो A2 हम लोग का कितना है तो 4 है और A1 कितना है तो 2 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 में से 2 को घटा दिए तो कितना आ गया तो 2 आ गया। तो प्रथम पद ए हम लोग का 2 आ गया और सार्वअंतर डी भी कितना आ गया 2 आ गया। यही हम लोग का हो गया आंसर हो गया।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि -3, -6, -9, -12 के प्रथम पद और सार्वअंतर लिखें। देखिए यहां पर प्रथम पद और सार्वअंतर क्वेश्चन सेम है। इसमें ए दे दिया गया है, इसमें डी दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहां पर जो है सो हिंदी में है, सो लिख दिया गया है। तो हम लोग उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद यहां पर ए को बोलते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और नहीं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ए को प्रथम पद कौन सा होता है, जो पहला जो अंक होता है आने वाला, उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। और फिर चलिए डी निकालते हैं, सार्वअंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो सार्वअंतर में डी में अभी हम बताएं कि डी निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे। तो इसमें A1 ये हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। तो हमेशा लिखना जरूरी नहीं है सूत्र। आप शॉर्ट में जितना शॉर्ट विधि से आप बना सकते हैं बनाइए। तो चलिए हम लोग का A2 कितना है, तो A2 हम लोग को दिया गया है वो है -6 और सूत्र में माइनस है और माइनस लिख देंगे। और ए जो 2 है हम लोग का, तो -6 लिख दिए। अब A1 हम लोग का कितना है, तो -1 है। अगर स्टूडेंट आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप सूत्र लिखकर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम सूत्र लिख के ही बना देते हैं आप लोग को। A2 में से A1 को क्या करना है, घटाना है। तो A1 हम लोग का और A2, तो A2 लिखना है। तो A2 हम लोग का -6 है, फिर बीच में हम लोग का माइनस है, फिर A1 कितना है, तो -3 है। तो -3 है। तो हम पहले भी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि दो चिन्ह एक जगह नहीं लिखाते हैं। तो दो चिन्ह जब माइनस माइनस है तो इसको हम लोग एक को क्या करते हैं कि ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब चलिए इसमें से पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं, -6 को उतार देंगे, माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया, तो प्लस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस में है और ये प्लस में है, तो बड़ा चिन्ह है सो किसका है, तो माइनस का है। अब 6 में से 3 को घटा देंगे तो -3, ये डी निकल गया हम लोग का। तो ए बराबर हम लोग का प्रथम पद -3 और डी बराबर भी आ गया -3। तो ये हम लोग का ये आंसर हो गया। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। थ्री क्वेश्चन है, 21, 42, 63 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। हम लोग को 10वां पद निकालना है। तो यहां पर दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हम लोग जो है सो आगे जो है से सार्वअंतर को और प्रथम पद को पहले लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम पद जो कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है और सार्वअंतर डी, तो डी का सूत्र क्या होता है, 42 में से 21 को हम लोग घटा देते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हम लोग का 42 है और प्रथम पद जो है से कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है। तो 42 में से 21 गया तो 21। इससे हम लोग को समझ में आता है कि इस दोनों के बीच या ये दोनों के बीच में 21 का अंतर है। तो यदि हम लोग अगर तीसरी संख्या में जो 63 में यदि 21 जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगा फिर उसमें 21 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम जब 10 पद में जाएंगे तो जोड़ते जोड़ते हम लोग का बहुत समय चला जाएगा।
तो हम लोग को 10वां पद जो निकालना है, इसका एक सूत्र होता है। तो वह सूत्र जो है तो आप लोग को याद रखना होगा बहुत ही शॉर्ट तरीका से, और आप कुछ ही सेकेंड में इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि प्रथम पद निकालना हो तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद निकालना हो तो इसमें हम लोग अगर A2 निकालना है तो A में से मतलब प्रथम पद में हम लोग क्या करते हैं कि D को हम लोग ऐड कर देते हैं। यदि तीसरा पद निकालना हो तो A में प्लस 2D को हम लोग को ऐड कर देना है। यदि चौथा पद निकालना है तो A में से हम लोग को 3D है सो ऐड कर देना है। पांचवा पद निकालना है तो A प्लस हम लोग यहाँ पर 4D लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग को कौन सा पद निकालना है तो हम लोग का 10वां पद निकालना है। तो A में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखिए कि यहाँ पर A में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे A को लिख देंगे और जो पद यहाँ 10 निकालना है उससे एक कम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9D लिख देंगे। तो चलिए हम लोग को 10वां पद निकालना है तो A10 लिख कर क्या सूत्र लिखेंगे A प्लस 9D। तो चलिए हम लोग प्रथम पद जो है कितना दिया गया है तो 21 दिया गया है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। 9D का मतलब 9 गुने D, तो D का मान कितना दिया गया है तो 21 दिया गया है। कितना दिया गया है तो 21 दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 21 प्लस 9 को 21 में गुना कर देंगे। तो 9 को 21 में गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी की 18, 189 आ गया। अब 21 और 189 को हम लोग क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के 0 हो गया, हाथ में बच गया 1, 8 तो 10 और 1 11, 11 के 1 हाथ में 1 और 1 और 1 2। तो 10वां पद हम लोग का निकल गया 210। इस तरह से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग की बुक में जो है सो 5.1 हो या 5.2 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग का एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन जो है 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय या 1 अंक स्तरीय भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप 5.1 हो या 5.2 हो जिसमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे रिवाइज करें और कमेंट करें कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे आपको बहुत ही आसान तरीके से और बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ रह सकता है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 42 होगा। कौन सा पद 42 होगा। ये चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछा जा रहा है कि 3, 6, 9, 12 का कौन सा पद जो है सो 42 होगा। तो सबसे पहले अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब हम लोग पहले जानेंगे कि किसको सूत्र में क्या बोला जाता है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का एक सूत्र है जो आप लोगों को जो बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग an को क्या बोलते हैं। a को तो आप जानते हैं, a को या a1 को प्रथम पद बोलते हैं, n को पद बोलते हैं, 1 सूत्र में दिया गया और d को अभी हम पढ़ाएं कि इसको सार्वअंतर कहा जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग A1 को जो बोलते हैं वो A1 होता है, वो होता है कुल पद, कुल पदों की संख्या होता है, कुल पदों की संख्या होता है। और ए जो होता है वो होता है प्रथम पद, जो अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में जाने हैं। और एन को बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी को बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। अब चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहां पर जो ए है प्रथम पद, वो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। डी कितना दिया गया है, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को हम लोग घटाते हैं। अभी हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पर 6 में से 3 को हम लोग क्या कर देंगे कि घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 3 चला गया, तो कितना बच गया, 3। अब चलिए, अब इसमें क्या दिया है कि कौन सा पद 42 होगा, मतलब कौन सा पद हम लोग का 42 होगा। तो एन मतलब एन जो है सो ये पूछ रहा है कि पदों की संख्या, मतलब 42 है सो कौन सा पद आएगा। अर्थात ये 42 जो है सबसे अंतिम में आने वाली संख्या है। तो अंतिम वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल पदों की संख्या या अंतिम संख्या। तो यहाँ पर ए एन दे दिया है हम लोग का, 42 दे दिया गया है। और हम लोग से पूछा जा रहा है कि एन मतलब कितना जो पद होगा वो 42 होगा। तो चलिए अब हम लोग एन निकालते हैं इस सूत्र से। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं, ए एन कितना दिया गया है, तो हम लोग का ए एन है सो कितना है, तो 42 है। तो 42 लिख दिए। प्रथम पद कितना है, तो 3 है, प्लस एन है सो हम लोग को निकालना है। तो एन हम लोग रहने देंगे -1। और डी कितना दिया गया हम लोग का, तो डी मतलब सार्वंतर कितना दिया गया है, तो ये 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इंटू में है सो 3 लिख सकते हैं, गुना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इंटू का चिन्ह दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर 42 दिया गया है, तो 42 लिख दिए हम लोग बराबर 3 प्लस, अब ये 3 से हम लोग एन और -1 में गुना करेंगे। तो 3 को एन से गुना करेंगे तो 3n आ गया, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है तो हम लोग 42 लिख दिए बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में 3 है और ये प्लस में है। तो जब संख्याएं समान होती हैं और वो प्लस और माइनस में होती हैं तो वो आपस में क्या होती है, कट जाते हैं। तो 42 बराबर कितना बच गया हम लोग का, 3n बच गया। तो हम लोग इसको सीधा करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3n बराबर 42 कर दिए। अब n बराबर क्या लिखेंगे कि 42, ये गुना में है तो नीचे हम लोग का भाग में चला जाएगा, जिसको हम लोग बटा बोलते हैं। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12 अर्थात 14 तिया 42। तो n बराबर हम लोग का कितना निकल गया, तो 14 निकल गया। तो 14वां पद जो है हम लोग का कितना होगा, 42 होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः 14वां पद बराबर 42 होगा। यही हम लोग का हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप लोग के एग्जाम में है सो पूछा जाता है। तो सेम क्वेश्चन नहीं तो अलग प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं, वो माइनस में भी रख सकते हैं। -3, -6, -9, -12 का कौन सा पद -42 होगा, या सिर्फ 42 होगा, या -63 होगा, कोई भी दिया जा सकता है। आपको इसी तरह से हल कर देना है। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप इसको एक बार जरूर लाइक कर दें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं।
5 क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के अगले 4 पद ज्ञात करें। अब हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेगा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के अगले 4 पद लिखना है। तो ये हम लोग का कौन सा पद है, तो ये हम लोग का है सो A1 है, ये हम लोग का A2 है, और ये जो है से A3 है, और ये है सो A4 है। अब इसके बाद जो आने वाला जो पद होगा वो A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा और 8 होगा, A8 होगा। मतलब अगले 4 पद हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम में जो है इस तरह से हम लोग को लिखना नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में हम लोग लिख लेंगे A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6 और A4 बराबर 8। अब हम लोग का A5 ज्ञात करना है। तो A5 लिखकर हम लोग, अभी हम आप लोग को सूत्र बताए थे कि यदि A5, A6 या कोई भी पद अगले पद निकालना है तो A लिखना है, और A5 से जो छोटा होता है वो 4 होता है तो उसको D के साथ गुना में लिखना है। तो A4 A प्लस 4D हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसको पहले 5वां पद निकालेंगे। A कितना दिया गया है, तो A हम लोग का 2 दिया गया है, प्लस तो D तो यहां दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि D है सो ज्ञात कर लेंगे। तो D कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, अभी हम बताएं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो दूसरा पद हम लोग का 4 है और पहला पद कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। तो हम लोग 4 में से 2 को क्या करेंगे, इसको घटा दिए तो 2 आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब D का मान है सो बैठा देंगे, 4 गुने यहां D का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया, बराबर दे देंगे 2 प्लस 4 दूनी की कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया। तो 5वां पद हम लोग का कितना निकल गया, तो वो 10 निकल गया है। अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे, A5 के बाद कौन सा आता है, तो A6 होता है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे A प्लस 4D लिखे, यहाँ पर 6 है तो A में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी हम बताए हैं आप लोगों को। प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे कि 6 निकालना है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5D लिखेंगे। A का मान कितना दिया गया है, A का मान हम लोग का 2 दिया गया है, प्लस 5 गुने D का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो D का मान कितना दिया गया, तो 2 दिया गया है। तो 2 प्लस 5 दूनी की कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया हम लोग का। तो ये निकल गया, छठा पद हम लोग का निकल गया। अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे, तो 7वां पद निकालेंगे। तो 7वां पद में क्या लिखेंगे, A प्लस 6D लिखेंगे, 7 से छोटा 6D हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि A का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, 2 लिख दिए, प्लस 6 गुने D का मान हम लोग को कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, बराबर लिखेंगे 2 प्लस 6 दूनी की कितना हो गया, तो 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया, तो 14 हो गया। अब हम लोग का कौन सा पद निकालना है, तो 8वां पद निकालना है। तो A में कोई परिवर्तन नहीं होता तो A को लिख देते हैं हम लोग, प्लस 8 से छोटा कितना हो गया, तो 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7D लिखेंगे। अब A हम लोग कितना दिया गया, तो 2 दिया गया है, 7 गुने D का मान भी कितना दिया गया, तो 2 दिया गया, बराबर दे देंगे 2 प्लस 7 दूनी की कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 2 कितना हो गया, तो 16 हो गया। तो अगले 4 पद हम लोग का निकल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। तो यहां पर लिख देंगे, अतः अगले 4 पद बराबर कितना कितना आया है, तो 10, उसके बाद कितना आया, 12, 14 और 16, और यहां हम लिख देंगे आंसर। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पूछा जाता है वो देखते हैं।
वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस तरह से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं कि इसमें क्या निकालना है। तो एपी का मतलब समांतर श्रेणी हम लोग को निकालना है। समांतर श्रेणी अर्थात कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से जो दिया हुआ रहता है इसी को हम लोग एपी कहते हैं। इसी को हम लोग एपी कहते हैं जो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि एपी कितना आएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग का वह लिखेंगे और एपी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए प्रथम पद चाहिए और प्रथम पद के अलावा हम लोग को चाहिए दोनों के बीच में कितना अंतर है अर्थात जिसको हम लोग सार्व अंतर डी बोलते हैं वो चाहिए। तो इसमें दोनों नहीं दिया गया है तो जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि तीसरा पद अर्थात A3 कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है। कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है। तो A3 अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं तो A3 निकालने का सूत्र क्या है तो A + 2D। A3 यदि हम लोग को निकालना है तो क्या लिखते हैं कि A में कोई परिवर्तन नहीं होता है और D जब लिखते हैं तो 3 से कम कितना होता है 2 तो 2 डी लिख दिए यहाँ पर और बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे समीकरण 1 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि सातवां पद कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है। तो अब यहां पर फिर से लिखेंगे पुनः A7 बराबर कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है। अब क्या करेंगे सातवां पद निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग A प्लस यहां क्या लिखेंगे 6D और इधर लिख देंगे 9। ये समीकरण हम लोग का क्या हो गया तो 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1, 2 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उतार देंगे। तो A + 2D बराबर कितना दिया गया है 5। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 कितना दिया गया तो A + 6D बराबर कितना दिया गया 9 दिया गया है। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण तो उसमें x y का मान जो निकालने के लिए है वो दिया गया है। वो मैं आप लोग को उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण में जो चर होते हैं जैसे इसमें 2 चर दिया गया है A और D दिया गया है वो अलग अलग चर है। इसमें से कौन सा चर ऊपर नीचे समान है तो A और A देख रहे हैं समान है तो दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस कटते नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो घटाने पर क्या होता है तो दोनों का चिन्ह क्या होता है कि चेंज होता है। नीचे वाला जो चिन्ह है वो चेंज होता है। ये प्लस में है ये माइनस हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। तो ये देखिए प्लस और ये माइनस ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये प्लस में है और ये क्या में है माइनस में है। अब इस प्लस को हम लोग को देखना नहीं है, इस प्लस को दिमाग से हटा देना है। तो प्लस माइनस बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं तो उस तरह से नहीं लिखना है हम लोग का। इसमें से जो संख्या बड़ी है जैसे 6 है तो 6 का जो चिन्ह है उसको लिखेंगे और प्लस माइनस क्या होता है घटता है तो घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया तो कितना हो गया तो 4D हो गया बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे अब इसमें उसी तरह देखेंगे सबसे बड़ा जो संख्या 9 है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 9 में से 5 गया तो कितना बच गया तो 4 बच गया। तो माइनस और माइनस इक्वल में
बराबर है, इसको काट देंगे। अब लिखेंगे डी बराबर 4 बट्टा, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाएगा, भाग में, तो 4 एकम 4। तो डी का मान कितना आ गया हम लोग का, तो 1 आ गया। अब हम लोग का जो डी निकल गया, अब हम लोग डी निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है प्रथम पद ए निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, जो समीकरण 1 हम लोग का है उसमें डी का मान जो है सो बैठा देंगे। आप समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, दोनों में ए का मान जो है सो बराबर ही आएगा। तो समीकरण 1 हम लोग यहां लिखे हैं, तो समीकरण 1 पहले लिख देंगे, ए प्लस 2डी बराबर कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। तो अब ए प्लस 2डी बराबर 5 लिख दिए। अब यहां पर लिखेंगे ए प्लस 2डी है, तो 2 गुने डी का मान हम लोग को कितना आया, तो 1 आया, तो यहां पर 1 रख दिए हम लोग। यहां पर लिख देंगे बराबर में कितना, तो 5। फिर लिखेंगे ए प्लस 2 एकम 2 बराबर, यहां लिखेंगे 5। तो ए बराबर क्या लिखेंगे 5, ये प्लस में है, उधर गया तो क्या में हो गया, तो माइनस में। तो ए बराबर 5 में से 2 चला गया तो कितना, तो 3 आ गया। तो ए का मान हम लोग का कितना निकल गया, 3 निकल गया। और डी का मान हम लोग का कितना निकल गया, वो 1 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है एपी निकालना है। तो अब एपी का जो सूत्र है, जो अभी हम बताएं आप लोग को पीछे वाले प्रश्न में, एपी का सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो इसमें हम लोग बैठा सकते हैं। तो प्रथम पद हम लोग को कितना है, तो प्रथम पद जो निकला है A1, इसी को बोलते हैं। तो यहां लिख देंगे 3, और a प्लस डी को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। फिर लिखेंगे a का मान 3 प्लस d का मान कितना है, तो 1 है। उसके बाद फिर लिखेंगे a का मान जो है कितना है हम लोग का, तो 3 है, प्लस 2 गुने डी का मान 1 आया। फिर लिख देंगे a का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, प्लस 3 गुने डी का मान 1 दिया गया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 को उतार देंगे, 3 और 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब यहां पर कोमा दे दिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 प्लस 2 एकम 2 हो गया। फिर लिख देंगे 3 प्लस 3 एकम 3 हो गया। यहाँ पर 3 कोमा 4 और 3 और 2 5, उसके बाद 3 और 3 6। इस प्रकार हम लोग डॉट डॉट दे सकते हैं। यही हो गया हम लोग का एपी आंसर। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग इतना नहीं कीजिएगा तो इसको शॉर्ट में जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी हम बता दिए हैं कि डायरेक्ट क्या करना है हम लोग को कि एपी जो है सो हम लोग लिख लेंगे, एपी लिखेंगे। और यहां से हम लोग को पता चल जा रहा है कि प्रथम पद जो है से कितना है, तो 3 है। अब दोनों के बीच में जो है से कितना का अंतर होना चाहिए, तो 1 का अंतर होना चाहिए। तो यदि हम लोग 3 में 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए दोनों में 1 का अंतर है, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 का अंतर है दोनों में। तो डी का जो मान है उसको जोड़ते जाइए, 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया, 5 में 1 जो 6 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का शॉर्ट में भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इसे एक बार जरूर से देखें और फिर से बनाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हम लोग का 7वां क्वेश्चन किस तरह का आता है वो देखते हैं हम लोग।
7 क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, या 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वह हम लोग का शुरू कहां से होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट फिर 9 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो 10 के बाद 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो जाता है। तो 10 के बाद जो 2 अंक वाली संख्या है, यहां पर पूछा है 2 अंक वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंक वाली, तो 3 का पहाड़ा में जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। तो यहां पर 2 अंक वाली संख्या कहां से शुरू हो रहा है, तो 12 से स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले वाली जो संख्या है वो 1 अंक वाली संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एपी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एपी। तो एपी जो है से हम लोग तो पूरा लिख नहीं सकते हैं, तो प्रथम और बीच में जो जानते हैं उसको लिखिए। 12 के बाद 3 से जो विभाज्य होगा, जैसे 3 चौके 12 हो गया, उसके बाद 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर डॉट डॉट। अब अंतिम में देखिए कि जो सबसे अंत में 2 अंक वाली जो संख्या है वह है 99। कितना है? 99। उसके बाद हम लोग कितना गिनते हैं? तो 100 गिनते हैं। तो 3 से कौन कटेगा? 100 तो नहीं कटेगा, तो 99 कटेगा। तो यहां पर हम लोग कितना लिख देंगे? 99। कितना लिख देंगे? 99। अब इसमें पूछा कि कितनी संख्याएं इसके बीच में है, 12 15 18 और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो अभी हम लोग एक एन जो निकालने वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे कि एन जो पद है वो पद हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया, तो ए बराबर लिख देंगे 12 और डी बराबर कितना लिख देंगे? 15 में से 12 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब दूसरा पद में से प्रथम पद को हम लोग घटाते हैं। ये अभी हम लोग पीछे वाले प्रश्न में पढ़े हैं। अब हम लोग का जो कुल पद दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 99। अब इसके बीच में पदों की संख्या पूछ रहा है, अर्थात क्या पूछ रहा है? तो एन पूछ रहा है। एन पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र लागू करेंगे। ए एन का सूत्र क्या भी बताएं? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का सूत्र है। आगे हम लोग एन का कितना मान दिया गया है? तो 99 दिया गया है, 99 बैठा दिए। प्रथम पद कितना हम लोग का है? तो 12 है। प्लस एन निकालना है, एन को रहने देंगे, -1, और डी का मान कितना दिया गया है? तो डी का मान हम लोग यहाँ पर कितना निकाले हैं? तो 3 निकाले हैं। तो यहाँ पर डी का मान हम लोग कितना लिख देंगे? गुना में 3 लिख दिए। अब यहाँ पर 99 लिख दिए, 12 प्लस 3 को एन से गुना करेंगे तो 3n हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 एकम 3 हो गया। अब चलिए 99 को लिख दिए, मतलब 99 को लिख दिए। अब देखिए 12 और 3 एक जात है, तो 12 प्लस में माइनस में 12 में से 3 चला गया तो कितना बच गया? 9 बच गया। प्लस कितना है? तो 39 है। अब यहाँ पर 99 लिख दिए, इसका जाति इधर है, ये प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है तो प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो उधर कितना बच गया हम लोग का? 3n बच गया। अब 99 में से 9 गया तो कितना बच गया? तो 90। अब ये कितना हो गया? तो 3n। अब हम लोग लिख सकते हैं 3n बराबर 90, तो n बराबर 90/3, तो 30 तिहाई 90, तो n मतलब क्या हो गया कि 30। तो इनके बीच में कितना पद है 3 से विभाजित होने वाला? तो 30 पद है। तो लिख देंगे अतः 3 से विभाज्य संख्या
n बराबर 30। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को यह 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हम लोग का समांतर श्रेणी में किस तरह से पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 अंक वाली है, कभी कभी आप लोग को 3 अंक वाली संख्याएं भी दे सकता है। तो 3 अंक वाली जो संख्याएं हैं वो कितना से स्टार्ट होता है, तो 100 से। यहाँ कितना से विभाजित बोलेगा, जितना से विभाजित बोलेगा उसका हम लोग का है सो पहाड़ा को पढ़ लेना है। और सबसे पहले हम लोग को एपी लिख लेना है। क्या लिख लेना है? एपी मतलब समांतर श्रेणी को लिख लेना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में किस तरह का पूछा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। चलिए अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। उस एपी का 31वां पद निकालना है, अर्थात हम लोग को ए 31 है सो ज्ञात करना है। और जिसका 11वां पद जो दिया गया है, ए 11 जो दिया गया है वो 16 दिया गया है। और जो है 11वां पद है सो 38 दिया गया है। सॉरी 11वां पद कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। और 16वां पद जो है से कितना दिया गया है? तो ए 16 जो दिया गया है वह है 73। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अभी बताए थे आप लोग को कि यदि ए 31 निकालना है हम लोग के, तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होता और 31 से कम कितना होता है? तो 30 होता है, तो 30D। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन में ना ए दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, तो ए और डी सबसे पहले निकालेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो ए 11 38 दिया है, ए 16 73 दिया है, इसी में ए और डी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ए 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ए प्लस 10D लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 11वां पद निकालना होता तो हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं? ए प्लस 10D। जैसे 31वां पद निकालना है तो ए प्लस हम लोग कितना लिखे हैं? 30D लिखे हैं। तो चलिए ए प्लस 10D बराबर कितना दिया हुआ है? तो 38 दिया हुआ है। इसको क्या मानते हैं हम लोग? समीकरण 1। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे अभी प्रश्न में पढ़े हैं। अब ए 16 को क्या लिखेंगे हम लोग? ए प्लस 15D लिखेंगे और इधर कितना लिख देंगे? 73। इसको समीकरण क्या बोलेंगे? तो 2 बोलेंगे। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को लिख देते हैं हम लोग। ए प्लस 10D बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 15D बराबर 73। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? अभी बताएं कि जो बराबर है और प्लस माइनस में रहेगा तो काट देंगे, और प्लस में यदि रहे या माइनस में रहे दोनों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या?
घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों बराबर जो है ए वो प्लस में है तो नहीं कटेगा। तो घटाने पर जो चिन्ह चेंज होता है तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस को काट देंगे। अब इसमें कौन बड़ा है 10 या 15, तो 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह क्या है हम लोग का, तो माइनस है। तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ गया, तो 5D आ गया बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं 73 बड़ा है तो 73 का चिन्ह क्या है, माइनस है। अब 73 में से हम लोग 38 को घटाएंगे तो 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया तो 7। अब यहाँ 6 बजा, 6 में से 3 गया तो यहाँ बच गया 3, 37 आ गया। देख लेते हैं एक बार हम लोग इधर साइड में घटा कर देखते हैं। 73 में से हम लोग 38 को घटाकर देखते हैं तो 13 में से 8 गया तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, सॉरी यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस काट दिए। अब यहाँ पर डी बराबर कितना लिखेंगे, तो 35, और ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाता है, तो भागा में चला जाता है, 5 सत्ते 35। तो डी कितना आ गया हम लोग का, तो 7 निकल गया। डी निकल गया क्या, तो हम लोग 7 निकले। अब डी का मान हम लोग कोई भी समीकरण समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 को लिख देंगे a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। a निकालना है प्लस 10 गुने d का मान हम लोग का कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो d की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 7 लिख दिए, बराबर कितना दिया है, 38 दिया हुआ है। तो a प्लस 10 सत्ते कितना होता है, तो 70 बराबर इधर कितना दिया हुआ है, 38। तो a बराबर 38 है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 70 माइनस में हो गया उधर, तो a बराबर अब 38 में से 70 नहीं जाएगा तो 70 में से 38 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। 70 में से 38 को हम लोग घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3, तो ये आ गया हम लोग का कितना, तो माइनस 32 आ गया। कितना आ गया, माइनस 32 आ गया। तो a भी निकल गया हम लोग का, और क्या निकल गया, डी भी निकल गया। ए और डी हम लोग का है सो निकल गया है। तो अब हम लोग का जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि 31वां पद है सो ज्ञात करना है। तो चलिए 31वां पद ज्ञात करते हैं। ए का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस 32 बैठा दिए प्लस 30 गुना यहाँ पर डी का मान कितना आ गया है, तो 7 आ गया है। तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब चलिए माइनस 32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो 210 में से 32 को हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो 210 में से 32 को हम लोग घटा देते हैं। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 है तो 1 ले लिए, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 1, 178। 31वां पद हम लोग का कितना आ गया, तो 178। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग का 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को फिर से आप दोहरा कर देख सकते हैं। तो चलिए नाइन क्वेश्चन एपी 3, एपी 3 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से
पद से 132 अधिक होगा। इसमें पूछ रहा है कि इस 80 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो है ए लिखेंगे 3, उसका डी लिखेंगे, 15 में से 3 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। अब यहां पर लिखेंगे माना कि वह पद ए एन जो है वो बराबर क्या है 54वें पद से, मतलब ए 54 से 132 अधिक है। कितना अधिक है तो ए एन जो है से ए 54 से हम लोग का 132 अधिक है। सॉरी स्टूडेंट, यहां पर हम लोग लिखेंगे वह पद एन बराबर ए 54 से 132 अधिक है। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग यहां लिखेंगे ए एन के जगह में क्या लिखेंगे ए 54 दिया गया है। क्या दिया गया है तो ए 54 दिया गया है। प्रथम पद हम लोग का 3 है, प्लस एन निकालना है माइनस 1, डी हम लोग का दिया गया है वो कितना है तो 12 है। तो ए 54 कितना है तो ए 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ए 54 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी बराबर 3 प्लस यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a प्लस 53 डी मतलब a 54 हम लोग का कितना दिया गया है, अगर एनवा पद मानेंगे तो a 54 हम लोग का कितना है तो 132 दिया गया है। कितना दिया गया है तो 132 दिया गया है। तो 132 हम लोग यहाँ पर जो क्या करेंगे कि कुल जो पद है हम लोग का 54वें पद से कितना अधिक है तो 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है से 132 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 3 में से जो है सो हम लोग का 2 जाएगा तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पर 2n लिख दिए। अब हम लोग को क्या लिखना है 132, ये प्लस में इधर आए तो माइनस, इधर लिख दिए हैं 2n। कहीं तो स्टूडेंट गलत हो रहा है, कहीं तो इसमें गलत है। देखते हैं कहां पर हम लोग का गलत है वो देखते हैं। इसमें तो कहीं तो स्टूडेंट गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट डे में आप लोग को बताते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, वो देखते हैं। 9 क्वेश्चन में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज्यादा लॉन्ग है और ये हम आप लोग को बताएंगे। अभी हम लोग 5.1 5.2 अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग का योगफल भी अभी बाकी है। अभी हम लोग
एपी पढ़ रहे हैं। तो अब चलिए इसमें हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाएगा वह है नाइन क्वेश्चन एपी आठ 3 -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग योग की ओर आ गए हैं। जहां पर योग दिया हुआ रहे तो योगफल का सूत्र होता है वो जानेंगे। सभी को हम लोग उसी प्रकार लिखना है। हम लोग को a बराबर जो है से 8 दिया गया है। d कितना हो गया तो 3 में से 8 को घटा देंगे। 3 - 8 हम लोग घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा तो -5 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 8 नहीं घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो -5 हो गया। अब हम लोग का 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग, तो योग का जो सूत्र होता है योग हम लोग बोलते हैं एस एन को बोलते हैं। और एस एन का जो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल का सूत्र होता है। तो हम लोग एस एन बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना पद का निकालना है तो 22 पदों का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अब यहाँ पर एस एन के जगह हम लिखेंगे 22, एन जहां आएगा वहां पर लिखेंगे 22/2 बड़ा कोष्ठ 2 गुने ए का मान कितना आ गया तो 8 आ गया, प्लस एन का मान हम लोग कितना लिखेंगे तो 22 पद का निकालना है -1, और डी का मान हम लोग कितना आ गया तो -5 आ गया। तो -5 गुना में लिखे बड़ा कोष्ठ से इसको घेरा मार देंगे। अब यहाँ बराबर देंगे, 2 से काट देंगे, ये 11 बार में कट गया, 11 लिख देंगे। अब यहाँ छोटा कोष्ठ लिख देंगे, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 22 में से 1 गया तो कितना बच गया 21 गुने माइनस कितना है तो 5 है। अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं 11 इंटू 8 प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ गुना में सबसे पहले हम लोग गुना की प्रक्रिया करते हैं। तो जब 21 और 5 जब गुना होगा तो प्लस माइनस भी गुना होगा। प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। 21 × 5 कितना होता है तो 105 होता है। अब यहाँ पर 11 गुने 8 में से 105 नहीं घटेगा तो 105 में से 8 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो चलिए अब हम इसको घटाते हैं, 5 में जाएगा तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 9, तो 97 आ गया। कितना आ गया तो -97 आ गया। अभी 11 से क्या करेंगे इसको तो गुना कर देंगे। तो 11 से आप लोग जैसे भी गुना करना है कर सकते हैं, और 11 पार आता है तो पढ़ के आप लोग गुना कीजिए। 11 × 7 = 77, 77 के 7 हाथ में बच गया हम लोग का 7 बच गया, 11 × 9 = 99, और 7 कितना हो गया तो 106 हो गया, 106 अर्थात 1067। यह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ये 1067 हम लोग का जो है सो ये आंसर आ गया। तो 22 पदों का योग जो है हम लोग कितना निकल गया। चल सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि हम लोग का आंसर मिल नहीं रहा है। 8 दूनी की यहाँ पर कितना होता हम लोग का तो 16 होता। कितना होता 16 होता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 16 लिखेंगे, और हम लोग को जहां पर 8 घटाएं वहां पर 16 घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 105 में से 16 को घटा देंगे, 105 में से -16 घटा देंगे 10, ये 15 में से 6 गया 9, और 9 में से गया 8, तो माइनस कितना आ जाएगा हम लोग का तो 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो 89 से हम लोग गुना करेंगे तो -979 आ जाएगा। यही हम लोग का योगफल है। तो योगफल से आप लोगों को एक क्वेश्चन है सो पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और वह सब्जेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में हम लोग योगफल से संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है
सो नेक्स्ट डे में समांतर श्रेणी का नया नया क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इतना ही तैयारी कीजिएगा, और वर्मा हो या शर्मा गैस हो या बुक हो या टुडे हो या मैथ का बुक हो, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को कहां पर दिक्कत है, मैं उसे सुधार कर अच्छी तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चे, हम लोग 10वां क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाता है योगफल से, वह क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। 20 पदों का योगफल ज्ञात नहीं करने का है, 20वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 20 हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। तो यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात ए से जो 14 दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, 1050। एस को योगफल बोलते हैं, तो 14 पदों का योगफल कितना दिया गया है, तो 1050 दिया गया है। प्रथम पद कितना है, वो है 10 है। तो हम लोग को निकालना है ए 20 निकालना है। तो चलिए यहां पर देख रहे हैं कि ए 20 निकालना है, तो ए तो है लेकिन डी नहीं है। अभी हम बता चुके हैं आप लोग को कि कोई भी पद निकालना हो आप लोग को, है ना, उसमें ए और डी का रहना जरूरी है। अगर ए और डी नहीं रहेगा तो आपका जो है से कोई भी पद या एपी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जब डी निकालना हो तो सबसे पहले एस 14 का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। एस एन का जो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलिए इसमें बैठाते हैं, एन का मान कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया गया। कितना दिया गया, 14 बराबर एन जहां आएगा वहां 14 बैठाएंगे, बड़ा कोष्ठ 2 गुने प्रथम पद कितना है, तो वो 10 है, 10 है। अब प्लस यहां लिख देंगे एन कितना है, तो 14 है, -1। डी नहीं दिया गया तो डी को रहने देंगे। अब यहां पर एस 14 कितना दे दिया है, तो 1050 दिया है, तो यहां पर हम लोग 1050 लिख दिए। अब 2 से 14 कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, तो 7 लिख दिए। यहां पर 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस यहां पर 14 में से गया कितना बच गया, 13 बच गया, 13 डी बच गया हम लोग का। छोटा कोष्ठ में लिख देंगे हम लोग। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 1050 है, ये गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या में आ जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। अब उधर कितना बच गया हम लोग का, तो 20 बच गया है, प्लस क्या बच गया है, तो 13 डी बच गया है, 13 डी हम लोग का बच गया है। अब चलिए यहां पर हम लोग इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, हाथ में 3 बच गया, 7 बचे 35, मतलब 150 आ गया। तो 150 बराबर यहां क्या लिखेंगे, 20 प्लस क्या लिखेंगे, 13 डी लिख देंगे। 150 ये प्लस में इधर आया तो माइनस, उधर कितना बच गया हम लोग का, तो 13 डी बच गया है। अब 150 में से 20 को हम लोग घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 130 बराबर इधर कितना बच गया हम लोग का, तो 13 डी बच गया है। अब हम लोग इसको सीधा करके क्या लिखेंगे कि 13 डी बराबर 130। यहां पर डी बराबर क्या लिखेंगे, 130 बटा में क्या लिख देंगे, 13, 13 एकम 13, 1 जीरो है, तो 13 दहा के 130। तो डी का मान कितना निकल गया, तो 10 निकल गया। डी का मान हम लोग का निकल गया और ए का मान हम लोग को दिया गया है,
तो हम लोग आसानी से 20 पद निकाल सकते हैं। तो a20 का सूत्र बताइए, जल्दी चलिए, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है। तो a प्लस 19d कितना होता है, a प्लस 19d। तो चलिए a का मान कितना है, a का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया गया है। 10 प्लस 19 गुने d का मान कितना निकाले हम लोग, तो d का मान भी हम लोग का 10 आया है। तो 10 प्लस 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190। 190 और 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200। तो a20 कितना हम लोग का निकल गया, तो ये हम लोग का 200 निकल गया। तो ये हम लोग का जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये दिया जा सकता है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए रहते हैं, जैसे आप इसको, ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो इसका 20वां पद होगा, कितना होगा, तो 20 होगा। बी होगा तो -20 होगा। सी होगा 10 होगा। डी होगा तो -10 होगा। तो इसको हल करने के बाद जो सही है उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स आप लोग का आना बहुत ही जरूरी है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, और जो समझ में नहीं आता है वो आप लोग जो है इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोग टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना है स्टूडेंट, टेंशन ज्यादा लीजिएगा तो आप लोगों को टेंशन से और पढ़ाई नहीं होगी। जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। एकदम फ्री माइंड से पढ़िए, अपना रूटीन बना लीजिए, रूटीन के साथ आप स्कूल जाइए, रूटीन के साथ अपना ट्यूशन कीजिए, रूटीन के साथ खाना खाइए, रूटीन के साथ खेलिए, और ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा यूज कीजिए, उसके बाद मोबाइल को एक साइड रखना। अगर मोबाइल ज्यादा आप देखिएगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा स्टूडेंट। तो आप लोग को मैं यह शिक्षा दे रहा हूं कि आप जो है सो बड़ों का बात मानिए, और आप लोग आने वाले जो हैं से इस देश के भविष्य हैं। हम अभी हैं, कल आप होंगे, आप हमारी जगह में होंगे। इस तरह से वीडियो बनाते हुए आईपीएस यूपीएस भी बन सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान लेके पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोग से लेता हूं विदा। गुड बाय।